चलिए ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, है ना भाई। रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग जहाँ लास्ट क्लासेस में जो हम लोगों ने बात की थी, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे ना, डेरिवेशन कर रहे थे इसका, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। कितने इक्वेशंस पढ़े थे भाई हम लोग? 3 इक्वेशन की हमने बात की थी, एक डिराइव किया था, है ना भाई। पहला इक्वेशन क्या था? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन था आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस थे जिसमें हम लोग पहले इक्वेशन को डेराइव कर लिया था। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने डेराइव कर लिया था ना, इंटीग्रेशन मेथड से किए थे इसको डेराइव। इंटीग्रेशन मेथड में हमने कहा था एक फार्मूला आपको याद रखने के लिए, क्या बताया था हमने? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या था ये? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगर लिमिट भी रखी हो तो हमने कहा था पहले अपर लिमिट रखते थे, फिर माइनस का लोअर लिमिट, ऐसे ही करते थे ना हम लोग। फिर हमने कहा था अगर सिंपली कहीं dx है तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कहीं dt है तो क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। जहाँ जो भी लिखा होगा सिंपली अगर ds लिखा है तो क्या हो जाएगा? s। कहीं d थीटा लिखा होगा तो थीटा हो जाएगा। इस तरह से बातें हो चुकी हैं हमारी, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट तो हर कोई डेराइव कर लेता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसमें आती है? सेकेंड एंड थर्ड में। ये भी ऐसे को इतना टफ नहीं है, बट ऐसा ओपिनियन बनता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। ये आपको ध्यान में रखना है। लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, कैसे रखना है, सब क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, डिस्कस करें फिर। सेकेंड इक्वेशन को हेडिंग कर लो आप, हेडिंग करो आप सेकेंड इक्वेशन। डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपका थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। यही था ना भाई। चलिए इसका हमें डेरिवेशन करना है। लिमिट वगैरह की तो सब हमने बात की थी, सेंटेंस भी हम लोगों ने बात किया था कि बॉडी क्या हो रही है इनिशियली जब मूव करना स्टार्ट होती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है, तो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट थी। कुछ टाइम टी के बाद उसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया था? ओमेगा हो गया था। इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू जब 0 है, जब से चीज़ों को ऑब्जर्व करना हमने स्टार्ट किया, एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी उतनी क्या थी उसकी? ओमेगा नॉट। टाइम टी इक्वल टू 0 होने का मतलब जहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे उस बॉडी में ये चीज़ें थी। बाकी इसका मतलब ये मत समझना कि समय जब शुरू नहीं हुआ था तब ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ टाइम टी इक्वल टू 0 होने का मतलब इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। इनिशियल कंडीशन का मतलब जब से हमने उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना क्या किया? स्टार्ट किया, तब की बात हो रही है। तो टी इक्वल टू 0 के लिए हमने बताया जब टाइम 0 था तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट थी। क्यों भैया? जब टाइम टी हो गया था तो आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई थी? ओमेगा। इस बीच में इनके बीच में जो एंगुलर एक्सीलरेशन आपका जनरेट हुआ था वो क्या था? अल्फा था। और इस दौरान उसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया था, वो क्या था? थीटा। ये सब पहले हम लोगों ने बात कर ली थी ना, हो गई थी अपनी ये बातें, ठीक है। सेकेंड डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेशन के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है। या मान लीजिए पहले इक्वेशन में हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने कौन सी कंडीशन यूज की थी? फर्स्ट इक्वेशन को जब आपने डेराइव किया था तो कौन सा कंडीशन यूज किया था हमने? अल्फा इक्वल टू हम लोगों ने यूज किया था ना, एंगुलर एक्सिस इक्वल टू क्या लिखा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा आ गया था एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गया था आपका क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम सेकेंड के लिए बात करेंगे तो हमें बताओ वो एक्सप्रेशन जिसमें थीटा आए। थीटा का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें?
टाइम दिख रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है। कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आपको याद है जो आप लोगों ने पढ़े हों? कुछ याद है? देखिए आपने पढ़ा था, लिखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा था, डी थीटा बाई डी टी पढ़े थे कि नहीं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। ये पढ़े थे हम लोग, याद है? ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई क्या था, डी टी है। अगर हम क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा। दिस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर भाई? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम की हम बात करते हैं। जब ये बहुत स्मॉल चेंजेस हो तो इसको हम लोग डी थीटा डी टी लिखेंगे, है ना? बताया था ना हमने कहा था एक डेल सिंबल यूज करते हैं, कि डी सिंबल यूज करते हैं। डेल का मतलब मेजरेबल है, डी का मतलब क्या है, इमेजरेबल है, बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लिखी। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशन ओमेगा इक्वल टू क्या था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी था। ओमेगा इक्वल टू हम लोगों ने क्या डिराइव किया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी रख दें, ठीक है? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, आप एग्जाम में फिर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करिएगा, लिखिएगा। अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। इक्वेशन 1 में हम इसको रखते हैं, जहाँ ओमेगा है उसके प्लेस पे क्या रखें हम, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और यहाँ क्या है, डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये डी थीटा। क्लियर है भाई? डी टी से इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ ये हो गया ओमेगा नॉट, यहाँ हो गया डी टी प्लस ये क्या हो गया, अल्फा टी, डी टी इक्वल टू क्या हो गया, डी थीटा। ये तो शॉर्ट टाइम इंटरवल की हो गया। पूरे टाइम इंटरवल की हम बात करें, जब टाइम टी था हमारा भाई, 0 से टी टाइम तक गया ना ये पूरा हमारा मोशन, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल का हमने निकाला। पूरे टाइम इंटरवल का हमें चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 0 से टी तक। थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 0 से थीटा तक। और एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई थी, ओमेगा नॉट से ओमेगा। फिलहाल तो हमें लिमिट वहाँ रखनी पड़ेगी जहाँ में वेरिएशन आ रहा है। देखिए वेरिएशन कहाँ कहाँ आ रहा है, टाइम में और कहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। इसी की लिमिट रखनी पड़ेगी ना। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन डेफिनिट लिमिट, आप लोगों ने अगर थोड़ी सी मेहनत की होगी ना पीछे वाली क्लास के लिए जो हमने पढ़ा था, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये डेफिनिट लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा ओमेगा नॉट डी टी। टाइम की लिमिट रखेंगे तो 0 से कहाँ तक रखेंगे इसको, टी तक, प्लस ये क्या है, अल्फा टी, ये है डी टी। यहाँ भी टाइम की लिमिट रखेंगे तो 0 से कहाँ तक, यहाँ थीटा की बात करेंगे तो इनिशियली जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 0। टी टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, थीटा। अच्छा, ओमेगा नॉट तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, ओमेगा नॉट को हम बाहर कर सकते हैं। तो डी टी का क्या हो जाएगा जरा बताओ, डी टी का टी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ अल्फा को बाहर किया जा सकता है। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 0 से थीटा, ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया। अब डी टी का कितना हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा ये टी, 0 से टी प्लस यहाँ हो गया अल्फा। टी का कितना हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टी स्क्वायर। अपॉन में भी कुछ आएगा, अपॉन में 2 आएगा ना, टी स्क्वायर बाई 2। 0 से टी तक रखेंगे। यहाँ दी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 0 से कहाँ तक, थीटा तक। ठीक, तो अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का क्या, लोअर लिमिट। यहाँ भी इस तरह से करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे, 0 ही आ जाएगा। यहाँ थीटा माइनस 0। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा,
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा, या इसी को आप सीधे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यह है सेकेंड इक्वेशन। बस स्टेप से हैं, कुछ खास है नहीं, आराम से इसको किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया ये? बिल्कुल सेम पैटर्न वही चलेगा, हमने कहा ना, बस चीज़ों को स्टार्टिंग से देखिए हम लोग। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो। जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं लिखा है वो नोट कर ले भाई, सबको लिख देना, सबका साथ। तुम मोदी जी को नहीं सुनते यार। हाँ बिल्कुल, हाँ हाफ है, हाफ और क्या है, अल्फ़ा है डेल टी स्क्वायर अल्फ़ा टी थीटा आ जाएगा। सीधे लिख दो इसको, बस वही है, इसी को सीधा लिख लो। थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ाएं हम इसे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। करें ऊपर, नोट करो पहले। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, सब मोह माया है, क्यों? बढ़िया बढ़िया, लेकिन इतनी जल्दी मोह भंग होना ठीक नहीं है। पहले तो भौतिक संसार में आपको लगना पड़ेगा ना, फिर मोह भंग करिए। अभी तो मोह ही नहीं हुआ, फिर भंग ही कर लेंगे, क्या मतलब है? तो पहले भौतिक सुविधाओं का लाभ उठाइए, आनंद लीजिए। क्यों भैया? नोट किए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या लेकर आए थे ये समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, नोट करो नोट करो नोट करो। नोट किए? हो गया सबका? करो करो। बड़ा रहेगा, इसको देख लेना, परेशान मत हो। ले लो फोटो। चलिए, तो पहले के दो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिए। अब लास्ट इक्वेशन है आपका थर्ड, है ना, कौन सा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही है ना? किया जाए इसे।
ठीक है, चले आगे बढ़े फिर। कुछ लोग एकदम इत्मीनान से लिख रहे हैं, आराम से। हो गया भैया? बस इंटीग्रेशन किए, हमने कहा पढ़ा रहेगा, देख लीजिएगा आप, सब रहेगा। हाँ, अरे आज बारिश का मौसम है, बहुत लोग एब्सेंट हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कर देते लेकिन अभी रोक रहे हैं, ठीक है, एक दिन पहले उसको करा लेंगे फिर करेंगे, ठीक है। चलो लिखिए, हो गया भैया? सेकेंड एंड लास्ट, सॉरी थर्ड एंड लास्ट क्या है? थर्ड इक्वेशन बताओ आपका। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा। देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को यूज करके भी किया जा सकता है और इसको इंटीग्रेट करके भी किया जा सकता है। तो आप जैसे कहिए वैसे मैं कर दूं, दोनों से करा दे। चलिए इसका फर्स्ट मेथड देखिए, जो सबसे बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले सबसे मुश्किल वाला कराएं। देखो अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, मुझे समझाइए। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या था? डी ओमेगा बाई डी टी था कि नहीं? इस डी ओमेगा बाई डी टी को अगर मैं ये लिख दूं, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। भाई डी थीटा से हमने इंटू भी कर दिया, डी थीटा से हमने डिवाइड भी कर दिया, कोई चेंजेस आएंगे नहीं। डी ओमेगा बाई डी थीटा तो कुछ नहीं है, लेकिन डी थीटा बाई डी टी टी हो जाएगा कुछ, ओमेगा हो जाएगा नहीं ये हो जाएगा अल्फा, ये बन गया ओमेगा, ये हो गया डी ओमेगा बाई क्या हो गया? डी थीटा। यहाँ से लिख देंगे आप सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा? ये अल्फा डी थीटा इक्वल टू क्या है? ओमेगा डी ओमेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, है ना, लिमिट के अंदर इसको हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जीरो से कहाँ तक जाएगा? थीटा तक। ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जाएगा। यहाँ अल्फा तो बाहर हो जाएगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अल्फा बाहर हो गया, डी थीटा का क्या बनेगा? थीटा बनेगा ना, जीरो से थीटा तक। ओमेगा का क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नॉट से ओमेगा। फर्स्ट टाइम हम अपर लिमिट रखेंगे, सेकेंड टाइम लोअर लिमिट। यहाँ 1/2 को बाहर करिए आप, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का, ये अल्फा थीटा बनेगा ना, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा। इसी को सीधा लिखें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बात समझ में आई? ये डेरिवेशन इजी है ना? ठीक है, यही टफ मुझे लग रहा था, आपको इजी है तो बहुत बढ़िया। इजी वाला तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। स्टार्टिंग से लिख लो आराम से आप लोग, आसान है, कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन आप समझ गए ना। देखो कितना आसान लग रहा है, डेरिवेशन टफ लग रहा है क्या? नहीं, बहुत आसान है।
नोट डाउन कर लीजिएगा तो बताइएगा, स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। क्या शुक्ला जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो गाते तो हैं ही हम। हाँ क्या कह रहे हो? स्क्रॉल करें, एक दिन गाने की क्लास रखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल। चलिए हम लोग राजवीर, कैप्टन राजवीर की हम लोग बर्थडे यहाँ से सेलिब्रेट करेंगे, डीजे लगवाएंगे और सब लोग नाचेंगे, गाना गाएंगे, तेरे बर्थडे में नाचेंगे। चलो लिखो लिखो लिखो, नोट ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए चलिए। अरे तो ऐसे में मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए नोट डाउन कर लिए, कर लिए सबने? चलिए अब कहाँ, इससे नीचे तो है नहीं कुछ। क्यों शिवा, बहुत उदास दिख रहे यार तुम। सब ठीक है? बारिश में क्लास रख दिया इसलिए क्या? शिवा का ध्यान चाय पकौड़ी पे लगा हुआ, घर पे बन रहा होगा, मैं यहाँ चला है। अरे बगल से ऑर्डर देकर मंगवा लेंगे, ऐसा क्या यार, लास्ट में 4 जोड़ के ले लेंगे फीस में। अच्छा बात कुछ और है। ओहो, रात जो कुछ भी हो बता भी देना, ठीक है। चल, राहत इंदौरी को सुने हो कभी? नहीं सुने? अच्छे लोगों को कभी सुनते ही नहीं। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो क्या कर चले गए बताओ। तुम्हारे जैसे युवा ही मतलब क्या ही कहें आप। लिखे भैया, हो गया अपना? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड मेथड की बात कर लें। ऐश्वर्य तुम समझ गए सब? प्रत्यांश आ गया? चलिए राजवीर आप समझ गए ना? नहीं तुम समझदार तो हो, ठीक। अच्छा चलिए सेकंड मेथड की बात करें। चलिए सेकंड मेथड देखिए, ये हो गया, इसको छोड़िए। सेकंड मेथड आ जाओ भाई, चलो सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ। मेथड 2 देखिए, सेकंड मेथड देखिए, इसको ध्यान समझिए थोड़ा सा। ये बहुत लोग हो सकता है इसी मेथड से करें इसको। देखिए जरा, या आपके जो भी है आप क्लासमेट्स, आप इसी तरह से देखें कि वो कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, ओमेगा इक्वल टू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से बताओ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू क्या है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है कि नहीं? अगर स्क्वायरिंग कर दी हम दोनों साइड की तो लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स उनको भी रोक के रखो, हम आ रहे हैं 5 मिनट में, जो लगाने वाले आए हैं। हाँ मैं बुला रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी। 2ab भी तो होता है ना, अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, हो जाएगा प्लस बी को होल स्क्वायर से। अच्छा जरा यहाँ बताओ, ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस, अगर मैं 2 अल्फा कॉमन कर लूँ पूरे इक्वेशन में से, तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन करूँगा तो केवल ओमेगा नॉट टी बचेगा। यहाँ 2 तो था नहीं, हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ 1/2 आ जाएगा कि नहीं? एक अल्फा हमने बाहर कर लिया तो एक ही अल्फा बचेगा, यहाँ क्या हो गया? टी। अगर ये ध्यान से देखो तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ आपका रोटेशनल मोशन है कि नहीं? ओमेगा नॉट प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, बस यही है डेरिवेशन। सिंस थीटा इक्वल टू क्या है आपका ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, इसलिए हमने इसको लिख लिया। ये तो आसान लग रहा होगा आप लोगों को, क्यों भाई? हाँ गुड। लगवा लिए भैया, अब तो हो गया। तीनों इक्वेशन हो गए प्रूफ। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो तीन की तीनों अभी के अभी डिराइव कर सकते हैं? तीन की तीनों इक्वेशन अभी के अभी डिराइव कर सकते हैं? कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, एक दिन मैं करवाऊंगा सबसे यही, रैंडमली किसी को भी बुला कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कराएंगे, आप लोग तैयारी रखिएगा अपनी, ठीक है? इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चले। अच्छा, हमने उस दिन जब आपसे रोटेशनल मोशन की बात की थी, तो रोटेशनल मोशन में हमने क्या कहा था कि हर एक पार्टिकल का क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या सेम रहेगा? जब हमने ये लिख लिए ना, जब हमने रोटेशनल मोशन की बात की थी तो हमने क्या क्या कांस्टेंट रहने की बात की थी पार्टिकल्स की? नहीं, जब कोई सिस्टम या पार्टिकल्स क्या है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं तो उनके सभी पार्टिकल्स के क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे या क्या क्या सेम रहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी सबकी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ये बात किए थे ना दोनों, है ना भैया? ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। अब हम लोग एक नया डेरिवेशन डेराइव करते हैं, ज़रा देखिए, लिखिए एक एक्सप्रेशन डेराइव करना है मुझे। देखिए लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है ना भैया? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ, तो डिराइव करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। टाउ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फ़ा, जहाँ टाउ क्या है? टॉर्क है, आपको पता ही है। टाउ क्या है? टॉर्क है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, सभी सिंबल्स का मतलब पहले पता होना चाहिए आपको, फिर डेरिवेशन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए किया जाए। फिर से हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं किसी एक्सिस के अबाउट वो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, जैसे उस दिन हम लोगों ने कंसीडर किया था, याद है? नहीं याद है आप लोगों को? कुछ लोगों को याद भी है तो बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं, मुझसे पूछ लें तो मैं क्या बताऊं। अरे नहीं आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या यार, रिवीजन की ज़रूरत है इसका मतलब, बस। और कोई मतलब है क्या इसका? चीज़ें याद नहीं है इसका मतलब क्या है? रिवीजन करना पड़ेगा आपको।
इस तरह से करके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। nth पार्टिकल का मान लेते हैं क्या है, ये है n। सबकी डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होगी ना। पहले वाले का मान लेते हैं r1 है, दूसरे का क्या है r2 है, तीसरे का r3 है, चौथे का, इस तरह से जितने भी हैं nth वाले का क्या है rn। ये मान लेते हैं इसी एक्सिस के अबाउट बॉडी या सिस्टम आपकी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। मान लेते हैं हमारी एक्सिस यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट यहाँ, ठीक, ये इस तरह से रोटेट हो रही है। इसी एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम हमारा रोटेट हो रहा है, तो जितने भी पार्टिकल है सब इसी के अबाउट रोटेट होंगे कि नहीं, रोटेशन होगा सबका। चूंकि हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है, तो सबकी डिस्टेंस हमने अलग अलग ले ली। r1 r2 r3 मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल है इस सिस्टम में, तो सबकी अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी, है ना भाई। सभी पार्टिकल्स के अलग अलग हमने क्या ले लिए, मासेस भी ले लिए। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर रोटेशनल मोशन में है तो सभी पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी और एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होगा। और इसका डेरिवेशन करने से पहले दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद होने चाहिए। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने कुछ रिलेशन डिस्कस किया है पहले आप लोगों से। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू हमने क्या बताया है, r इंटू ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन था, a इक्वल टू r इंटू अल्फा। मतलब लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या था, r इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसको हम लोगों ने पहले डराइव किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। याद है कि नहीं आप लोगों को, डेरिवेशन याद है, रिवाइज किया करो, नोट्स को रिवाइज करो, आपको मिल जाएगा, आज जाकर देखिएगा आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए किया जाए इसे। अच्छा, सभी पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ लीनियर एक्सीलरेशन भी तो होगा भाई। जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहे होंगे वहाँ लीनियर एक्सीलरेशन भी तो मिल रहा होगा मुझे। तो पहले पार्टिकल का लीनियर एक्सीलरेशन अगर मैं a1 मानूँ तो a1 इक्वल टू क्या होगा, जरा मुझे बताओ, r1 इंटू अल्फा होगा कि नहीं। अल्फा तो सबका सेम रहेगा, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा का मतलब क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी चलो पहले इसका आउटलाइन लिख लेते हैं, आपको बताते हैं कि एक सिस्टम है। आउटलाइन बता लेंगे ना, हम लोगों ने पहले लिखा तो था, क्या हमें कंसीडर करेंगे एक सिस्टम है, सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो सिस्टम किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। इस तरह का आउटलाइन हम लोगों ने पहले लिखा है ना कहीं सेंटेंस, याद है आपको। पहले हमने डेरिवेशन किया था किसका, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, हमने वहाँ बताया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि नहीं, लिखा था हमने वहाँ पे। नोट्स है आपके पास, देखिए जरा, जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अच्छे से डिफाइन किया है इसको। मिला या नहीं, मिल गया ना। उसको दोबारा लिखवाने की जरूरत है क्या, वही कॉपी पेस्ट मार लेंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू फिगर जो भी पिक्चर हमने दिखा दिया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लिखो लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, a1। और a1 कितना होगा भैया, r1 इंटू अल्फा। सेकेंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, जब हम सेकेंड पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा, r2 इंटू अल्फा। इसी तरह से जब हम nth पार्टिकल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, rn इंटू अल्फा। यही होगा ना, rn इंटू अल्फा। a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 इंटू अल्फा। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 इंटू अल्फा। इसी तरह से an इक्वल टू क्या हो जाएगा, rn इंटू अल्फा। क्लियर है ये। चलिए अब मुझे बताओ फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पहले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं F1 मानूँ तो F1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू a1 होगा कि नहीं, है ना। तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल लिखो, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू a1 होगा। और a1 कितना है आपका,
R1 इंटू अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा M1 R1 और क्या हो गया ये अल्फ़ा। सेकेंड पार्टिकल की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, F2 की बात करें M2 A2 हो जाएगा, तो हो जाएगा M2 R2 अल्फ़ा। इसी तरह से अगर nth पार्टिकल की बात करें तो nth पार्टिकल की अगर हम बात करें जिस पे फोर्स लग रहा है कितना Fn मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा Mn An, ये हो जाएगा Mn Rn अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है, ये बात बनेगी ना। पहले तो हमने लीनियर एक्सीलरेशन की बात की तो ये बनेगा, उसके बाद हमने फोर्स की बात की तो फोर्स के लिए ये बनेगा। बात क्लियर हो रही है एकदम, बोलो भाई। ठीक है, अब ये फोर्स हो गया तो मुझे बताओ अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, देखो टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टाउ वन इक्वल टू क्या होगा R1 इंटू F1 होगा कि नहीं। टाउ इक्वल टू R क्रॉस F था, तो टाउ वन इक्वल टू क्या होगा R1 इंटू F1। फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो R1 होगा ना यहाँ पर डिस्टेंस, और F1 कितना था आपका देखिए जरा, M1 R1 अल्फा था, यहाँ R1 एक पहले से ही है तो क्या आ जाएगा यहाँ M1 R1 का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कि नहीं। एक R1 यहाँ पहले से ही है, एक R1 यहाँ F1 से आएगा, तो R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और M1 अल्फा है M1 अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल की अगर बात करें तो टाउ टू कितना हो जाएगा R2 इंटू F2, ये क्या हो जाएगा। इसी तरह nth पार्टिकल की बात करेंगे तो टाउ n इक्वल टू क्या हो जाएगा Rn इंटू Fn, ये हो जाएगा Mn अल्फा। बात क्लियर हो रही कि नहीं। अब सभी पार्टिकल पे जितने टॉर्क लग रहे हैं हमने निकाल लिया, सभी पार्टिकल्स के अगर टॉर्क को मैं सम अप कर दूं, ऐड कर दूं, तो पूरी बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है निकल के आ जाएगा कि नहीं, है ना। सो टॉर्क ऑन बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन बॉडी टाउ इक्वल टू हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, इस तरह से करके क्या हो जाएगा टाउ। टाउ वन क्या था आपका, ये M1 R1 का स्क्वायर अल्फा और M2 R2 का स्क्वायर अल्फा, M3 R3 का स्क्वायर अल्फा। nth वाले की बात करेंगे तो Mn R1 का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। अल्फा सब में कॉमन दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, ये M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये Mn Rn का स्क्वायर इंटू क्या हो गया अल्फा। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये समेशन ऑफ mr स्क्वायर ही तो है, याद है। और समेशन ऑफ mr स्क्वायर ही क्या था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, याद है आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने डिफाइन किया था तो बताया था ना इस तरह से, I इंटू क्या हो गया ये अल्फा। सिंस हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या था समेशन ऑफ mr स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से डेरिवेशन कर लेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है ये ध्यान में रखना है, चीज़ें आराम से डराइव हो जाएंगी। बहुत टफ तो नहीं है ना, आसान है, बस स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे क्या करनी है। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है एकदम। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना सबको। जल्दी से करो, जल्दी से कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, आराम से आप लिखिएगा। स्टार्टिंग से लिखना है आप लोगों को, ठीक है, आ जाओ। लिखो भाई लिखो, स्टार्टिंग से लिखो आप लोग।
हो गया भैया, स्क्रॉल करें, चलिए। क्लियर हुआ? ऊपर करें इसे, रंग लिख लिए थे। कर लो भैया। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने इसका मतलब इसका डेरिवेशन कर लिया, इसको डेराइव कर लिया। अब देखो भाई, जो डेरिवेशन आपने कर लिया है इसको ध्यान में रखना है, ये न्यूमेरिकल में हमें बहुत हेल्प करेंगे। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं ना कि उनके कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्टेट फार्मूले पे पुट करके वैल्यूज़ आप नहीं निकाल पाएंगे। तो डेरिवेशन की स्टेप्स आपको ध्यान में रहेंगे तो आप वैल्यू जहाँ जिस तरह से दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग पुट करके आंसर हम ले आएंगे। तो डेरिवेशन को जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। जो चीज़ें कहीं से बीच से आएंगी तो आप कर पाओ, तो प्रैक्टिस इसकी करना आप लोग, ठीक है। और भी इसमें डेरिवेशन है, अभी उसको हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? हेडिंग करिए एंगुलर मोमेंटम। हटाएं इसको। बोलिए शुक्ला जी, क्लियर है ना? कहीं डाउट आ रहा है क्या? बताओ। चल, कुछ तो है। मेरा वही है सर। हाँ, अच्छा अच्छा, हटा देना फिर इसे। सबने लिख लिया ना? नेक्स्ट हेडिंग करिए एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर, जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, ठीक है। देखिए एंगुलर मोमेंटम, हटाएं इसको। अगर एक सेंटेंस में इसको पढ़ना हो या एक वर्ड में इस तरह से इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होता है, देखो जरा। एंगुलर मोमेंटम, पहले बताओ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आप समझेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? हाँ, तो लीनियर मोमेंटम याद है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। मास इनटू क्या था? स्पीड या उसकी वेलोसिटी थी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? इसका मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करना हो तो ये क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिख लो इसको। जैसे टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ, देखो टॉर्क को जो आपने लिखा था, टॉर्क का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है कि नहीं? मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर बॉडी सिस्टम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी हमारी रोटेट हो रही है
उसके अबाउट लाइन ऑफ एक्शन का और एक्सिस ऑफ जो आपका रोटेशन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो, और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क के बराबर आता था अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहे हैं तो। और इस एंगुलर मोमेंटम को मैं सिंगल इस तरह से सेंटेंस या वर्ड में कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया बताओ फिर। जब मोमेंट ऑफ फोर्स था तो आर क्रॉस एफ है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा तो यहां क्या आएगा, बोलो। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो यहां क्या आएगा, आर इंटू, अरे यहां फोर्स था तो एफ आया, यहां लीनियर मोमेंटम है तो क्या आएगा, पी आएगा। और एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंपल कौन सा यूज करते हैं, कैपिटल जे यूज करते हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। ठीक है, इसी को सेंटेंस में डिफाइन करके लिखते हैं एज ए ले। मैंने अगर सिंगल वर्ड में आपको ध्यान रखना हो तो ये है, कुछ नहीं याद आता है जितना भी लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लिखिए इसको जल्दी से। बोले इसको, हमने कहा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। लिखो इसको जल्दी से करो, बोलें लिखो, लिखो। इफ ए सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, if a system is rotating about its axis of rotation, then if a system is rotating about its axis of rotation, then moment of its linear momentum, then moment of its linear momentum, moment of its linear momentum is defined as the angular momentum, is defined as the angular momentum, angular, it is denoted by capital J, और कैपिटल J इक्वल टू क्या हो गया, आर क्रॉस पी हो गया। कल आप लोग इसका बताएंगे यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला आपको दिख गया ना, ये यूनिट और क्या, डायमेंशन। यहीं से कल अपनी क्लास हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल आप लोग रिवीजन के साथ आओ, इसमें कुछ और डेरिवेशन बचे हैं करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल, ये चैप्टर फिर इस तरह से क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। ओके डन, आज के लिए इतना रखा जाए फिर। ठीक है फिर, थैंक यू।